देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए आज जो तमाम तीर्थ पुरोहित हैं वो मंत्री के आवास के बाद धरने पर बैठ गए हैं। ये देखेंगे आप तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुबोध उनियाल, उनका सरकारी आवास है और यहाँ पर ये तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी साफ तौर पर मांग है कि जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करेगी इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। आज इनका इसलिए धरने पर बैठने की जरूरत पड़ी है क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में आज क्योंकि मंत्री जाएंगे और उनका ये दबाव पहले से बनाया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में जाकर तीर्थ पुरोहितों का दबाव माना जाए और देवस्थानम एक्ट के जो एक्ट है उसको कैबिनेट में लाया जाए और उसको भंग करने का प्रस्ताव पास किया जाए। इस तरह की तमाम मांग ये कर रहे हैं। हम बात भी करते हैं सुबोध जी, सुबोध उनियाल जी के आवास के बाहर बैठ गए हैं धरने पे, क्या मांग कर रहे हैं? मिलने आए आपसे? अभी क्या निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारा एक ही मकसद है कि इस कानून को तत्काल वापस ले, सरकार वादा खिलाफी ना करे जैसे उन्होंने केदारनाथ में कह दिया, हर जगह कह दिया। और ये तो कोई बात ही नहीं, इस कानून के अंदर कुछ है ही नहीं। मंदिरों का संचालन हम सदियों से करते आए हैं। गंगोत्री मंदिर का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, सचिव भी हूँ, सारा हम काम कर रहे हैं वहाँ पर सदियों से, कोरोना में भी कर रहे हैं। तो कुछ मतलब ही नहीं, जब तो लेना देना एक नहीं तो क्यों छेड़ा खानी कर रहे हैं, क्यों इनका निजी? सरकार तो ये कह रही है कि एक्ट बन जाएगा तो मंदिरों का संरक्षण बढ़िया होगा, वहाँ पर यात्रियों की अच्छी सुविधा हो पाएगी, तमाम चीज़ें होंगी, तो ये बात क्यों नहीं मान रहे? महाराज मैं आपको निश्चित बताता हूँ, सरकार के जो इन्होंने कानून बनाया पहले ही दिख गया। सनातन के विरोध में पहला इन्होंने क्या, बद्रीनाथ के मंदिर को 4 बजे की जगह 7 बजे खोला, जो इतना बड़ा कुकृत्य है कि इसके लिए इनको फांसी में लटका दिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई दूसरा धर्म का होता तो इनकी गर्दन काट देता, फतवा जारी कर देते मुसलमान। लेकिन सनातनियों को बड़ा सोच की बात है कि 4 बजे का मंदिर 7 बजे खोल ले और जो ब्रह्म मुहूर्त में खोलता सदियों से उसको 7 बजे खोल दिया। आप ये कह रहे हैं कि परंपराओं से छेड़छाड़ भी की गई है इसमें और आपके हकों को भी मारा गया है। हाँ, जैसे कि अभी परंपराओं के साथ ये छेड़छाड़ की गई। केदारनाथ में है, कपाट बंद होने से पहले बाबा भूखंडा भैरवनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं, जो कि प्रातःकाल मध्याह्न काल के टाइम पर वो बंद किया जाता है। लेकिन देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत इस भ्रष्ट सरकार की द्वारा जो गठित किया देवस्थानम बोर्ड है, इस बार इन्होंने शाम के पहर जो बाबा भैरवनाथ का मंदिर बंद किया। इसके अलावा अन्य अन्य कई कारण हैं देखे जा रहे हैं जो देवस्थानम बोर्ड जो है इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्या मंत्री जी से बात हुई? अभी मिलने आए कि आपसे क्या कह रहे हैं? अभी तक तो कोई मिलने हमसे आया नहीं। हम सुबह से यहाँ पर लगातार अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार का एक भी मंत्री हमसे मिलने नहीं आया, ना हमसे कोई वार्ता भी। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ? नहीं, जब तक हमसे कोई वार्ता नहीं होगी, जब तक हमको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमने आज पहले हम तय करके आए, हमने 27 तारीख को भी एक विशाल यहाँ पर आंदोलन का हमने देहरादून के अंतर्गत रखा है, क्योंकि उस दिन 27 तारीख को ही इन्होंने जो कैबिनेट में काला कानून वापस हम पे थोपा था, उसी के विरोध में हम सब लोगों ने 27 नवंबर को एक विशाल रैली यहाँ पर आयोजन करने का फैसला किया। कैबिनेट की बैठक भी है आज और ये कहा जा रहा है कि जब तक सरकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक इसी तरह से जो ये धरना है चलता रहेगा। बस अब क्या कह रहे हैं मंत्री जी, बात हुई क्या? कैबिनेट की बैठक होने वाली है शाम 4 बजे, तो क्या उम्मीद लग रही है? जी, हम ये चाह रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक है और मंत्रीगण ध्यान दें कि ये कानून जो है वापस होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग जो है इस पे जोर लगा रहे हैं और जितना भी हो सकेगा, जितना भी सहज हमसे हो सकेगा, हम चाहे तो मंत्रियों को चाहे बैठक में जाने से रोक दें, लेकिन जब तक हमारी बात नहीं मानी गई तब तक जो है हम यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। हम ये चाहेंगे कि देवस्थानम बोर्ड भंग हो, जैसे कृषि कानून जो है आज प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया है, वो भी किसानों के पक्ष में, तो आज हम चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहितों के पक्ष में जो है उत्तराखंड सरकार देवस्थानम बोर्ड को रद्द करे। सती जी, ये भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत कम संख्या में आए, बाकी लोग कहाँ गए? वो लोग क्यों नहीं आ रहे? आज हमारा सांकेतिक था, सिर्फ हमको सूचना देनी थी कि आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये इमरजेंसी में हुआ, जो लोग हम यहाँ नज़दीक थे वो लोग उठ करके यहाँ आए। मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने तो कहा था कि हम भंग कर देंगे, 30 नवंबर तक का वक्त दिया था, तो उससे पहले ही धरना क्यों दे रहे हैं? ये तारीख पे तारीख, क्योंकि सरकार की मंशा पे पूरी शंका इसलिए है कि जो इन्होंने हाई पावर कमेटी बनाई उसमें हमारे सदस्य नहीं रहे। दूसरा जो है, मनोहर कांत जी ने चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की जो पंचायतें हैं, समितियां हैं, उनके पक्ष को नहीं जाना है। आज तक हमें कोई लिखित और मौखिक रूप से हमारी समितियों को आमंत्रित नहीं किया गया कि अपना पक्ष रखें, और इन्होंने अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। तो इसलिए हमको लगता है कि ये पूरी सरकार के इशारे पे समिति बनी है और जो सरकार चाहती है या जो दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखी जाएगी उस स्क्रिप्ट के अंश ही इस हाई पावर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी रिपोर्ट में शामिल करें। हाँ, कब तक बैठे रहेंगे धरने? मंत्री जी आए क्या?
जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलता है ठोस, तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे। पहला, ये हमारे जितने लोग आए हैं ये केवल सांकेतिक रूप में विरोध के लिए आए हैं। यदि सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जबरदस्ती करता है या कोई भी ऐसी अप्रिय घटना के लिए हमको उत्साहित करता है, तो यहाँ पर हमारी दूसरी टीम भी तैयार है किसी भी तरह से उसके लिए। हमारे बहुत से सैकड़ों लोग यहाँ तीर्थ पुरोहित पहुँच चुके हैं। तो हमारा सरकार से अभी भी निवेदन है, तीर्थ पुरोहितों का काम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, अशांति फैलाना नहीं है। हम धर्म के समर्थक हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए सरकार वाकई में संवेदनशील है और चाहती है इस एक्ट को खत्म करना। तो आज हमें कोई ठोस आश्वासन दे। जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक तमाम जो पुरोहित हैं वो इसी तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार जो पुरोहित हैं वो अब पूरी तरह से आर पार की लड़ाई पे हैं और सरकार से ठोस आश्वासन की मांग कर रहे हैं। सरकार उन्हें यदि आश्वासन देती है तो निश्चित तौर पर इनका धरना समाप्त कर दिया जाएगा। देहरादून से सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।